आज हम 9th क्लास में भारत आकार और स्थिति के बारे में दूसरे भाग में आज पढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद में हम दोबारा फिर उपस्थित हैं। तो आज देखिए हमने भारत के मानचित्र के बारे में, भारत का विश्व तथा उसके बाद आगे देखिए ये भारत का मानचित्र है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 2314 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको इसके बारे में पढ़ना है और साथ साथ में भारत का जो मानचित्र दिया गया है सभी राज्यों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ तक है। ये विश्व का मानचित्र है और फिर ये भारत की राजनीतिक और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आ गया। और उसके बाद आप देखिए वापस आइए ऊपर की तरफ, यहाँ भारत और विश्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आप इन भारत है वो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्वी एशिया देशों को मिलाता आपस में, और भारत की जो केंद्रीय स्थिति है वो महासागर है, हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण का जो पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय देशों के साथ में हमारे पूर्वी एशिया के देशों से भी समुद्री तट के माध्यम से निकटतम संबंध बने हुए हैं व्यापार के लिए। तो हिंद महासागर है वो पूर्व और पश्चिम के जो देश लगते हैं उनके साथ में हमारे सामुद्रिक व्यापार भी होता है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से, यानी सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो गई है। तो आप देखिए स्वेज नहर के निर्माण के बाद में कितना फ़ायदा हुआ हमारे भारत देश को व्यापार में। और यहाँ देखिए एक ग्राफ दिया गया है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देखिए रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये विश्व के 7 बड़े देश हैं। क्षेत्रफल में भारत का 7वां नंबर आता है। और यहाँ नीचे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मानक यामोत्तर और रेखा। इसके बाद में हमारे जो पड़ोसी देश हैं हिंद महासागर में श्रीलंका, और उसके बाद में पश्चिम में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, और कश्मीर की ऊपर की साइड में अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और पश्चिम पूर्व की अगर बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। फिर बंगाल की खाड़ी में हमारे देश के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इसी प्रकार से आप देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप है वो भी स्थित है। और ये भारत का किन किन देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है समुद्री तटों से, देखो महासागरों में इसमें दिखाया गया है। आप देखिए महासागर, हिंद महासागर, सिंगापुर की तरफ मलेशिया और थाईलैंड, या इधर अरब सागर की तरफ होते हुए ये वायु मार्ग भी है और समुद्र तट रेखा भी है। सीरिया, साइप्रस, इनके बारे में सऊदी अरब, सूडान, यमन, ओमान, कराची। और ये जो मोटी जो लाइन दी गई है ये वायु मार्ग की है, और डैश 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 दी गई है मोटी लाइन ऐसी बीच में कट करके, ये दिखाई है हमारे समुद्री मार्ग। तो आप देखिए इन विश्व के अनेक देशों के साथ में हमारे व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र हैं। और इधर के देखिए पूर्वी पश्चिमी तटीय केंद्रों पर क्षेत्रों की संख्या यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद में नीचे देखिए विभिन्न देशों के साथ में हमारे अद्भुत संबंध रहे हैं। उपनिषदों में विचार, रामायण, पंचतंत्री कहानियाँ, ये चीज़ें भी दशमलव प्रणाली ये विश्व के भारत ने दिन दी है। मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार भी अन्य देशों के साथ में प्राचीन समय में भारत के होते थे। यहाँ पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है। भारत के पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान भारत में इस पुस्तक के अनुसार तो 29 राज्य हैं, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां राज्य हमारा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तेलंगाना का, जब दोनों की राज्य की राजधानी फिलहाल 2024 तक हैदराबाद ही रहेगी। और उसके बाद में आप देखिए 28 राज्य हो गए हैं। कैसे हो गए 28 राज्य? क्योंकि धारा 370 को
हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य से, और वहाँ अब राज्य के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वहाँ आतंकवादी क्षेत्र गतिविधियाँ ज़्यादा थी, इसलिए उनको कमज़ोर करने के लिए और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं राज्य के स्थान पर निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद में आप अंत में जो पड़ोसी देशों के बारे में भी आ गया था। भारत के भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है मानचित्र में। ये भी इस प्रकार की सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, या आपकी जो होम एग्ज़ाम होती है, टेस्ट होते हैं, उनके अंदर पूछा जाता है। अंत में हमारे अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न यहाँ हैं, जैसे कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती, तो आप देखिए उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, इसके बारे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। और संक्षेप में आपको 4 प्रश्न करने हैं। अभ्यास की पुस्तिका में आपको जो नोटबुक लगवा रखी है या आप लगाएंगे, उस नोटबुक में आप केवल 4 प्रश्न करेंगे, मानचित्र कौशल वाले प्रश्न आपको नहीं करने हैं। तो आपको जो ये प्रश्न भेजे जाएंगे, अभ्यास का पाठ भेजा गया है और अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। तो मैं महेंद्र सिंह टवानिया, यूट्यूब पर भी मेरे चैनल बना हुआ है MS टवानिया के नाम से, जो कि मैं राजस्थान पब्लिक स्कूल शंकुर और सादुलपुर में पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी और SS यानी सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम को। तो आप ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई सुझाव हो तो वो सुझाव हमें दें, ताकि हम आप बच्चों के लिए और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से आपको ये वीडियो है यूट्यूब चैनल पर आप भेज सकते हैं। और अपने मित्रों को, उनको सबको कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाएं, बेल आइकन